इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट कंपैशनेट द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शुरू अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान निहायत रहम कंदड़ है। आज बेटा मैं थोड़ा सा मतलब अपने लेक्चर की जो ना इब्तिदा में थोड़ा सा डिफरेंट वे में मतलब मुख्तलिफ तरीके से शुरू करना चाहता हूँ। तो आज का जो मैंने सोचा है वो ये है कि मतलब हमारे जो अजीम शायर हैं जिनको कहा जाता है शायर मशरिक, मैं बात कर रहा हूँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। तो उनके शेर से जो ना आज के लेक्चर की इब्तिदा करना चाहता हूँ। ही सेज, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। So these were the marvelous lines said by great poet called Allama Muhammad Iqbal. After these beautiful lines said by Allama Muhammad Iqbal, now we move towards our today's lecture that is about subject-verb agreement. In our previous videos, I have taught you from rule number 1 to rule number 16, and today we are going to start with the rule number 17. So let's start. Rule number 17 tells when these words, which words? Means, pains, species. When these words, that means, pains and species, are used, singular or plural verb is employed. इससे मुराद ये है कि जब ये अल्फाज, कौन से अल्फाज? मीन्स, पेन्स या स्पीशीज, अगर ये अल्फाज इस्तेमाल हों जुमले में तो वहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। वर्ब इस्तेमाल करने के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं या हम लगा सकते हैं प्लूरल वर्ब। एम्प्लॉयड का मतलब बेटा होता है इस्तेमाल, मीनिंग एम्प्लॉयड का मतलब हुआ यूज्ड, ठीक है ना, यूज्ड। तो दो ऑप्शंस, सिंगुलर वर्ब का भी ऑप्शन हमारे पास आता है और प्लूरल का वर्ब का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। लेट्स मूव टू द एग्जांपल। द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू इज सफिशिएंट। अब देख लें यहां पर जो मीन्स नाउन है ना, मीन्स नाउन, इसको इस्तेमाल किया गया है ए सिंगुलर। तो देख लें यहां पर जो वर्ब है ना, देख लें वर्ब भी इस्तेमाल हुआ है इज। मीन्स जाहिरन, देख लें हमारे पास जाहिरन, ये हमें लग रहा है प्लूरल, जाहिरन हमें लग रहा है प्लूरल, लेकिन इसको इस्तेमाल किया गया है एज सिंगुलर। इसका मतलब होता है जरिया या वसीला, ठीक है। मीन्स का यहां पर मतलब है जरिया या वसीला, जराए या वसीले नहीं, क्योंकि अगर जराए या वसीले होता तो फिर आर, लेकिन क्योंकि यहां पर इसकी मायने ली गई है वसीला एक या जरिया एक, इस वजह से यहां पर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ठीक है बेटा। एग्जांपल नंबर 2, दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेव मनी एंड टाइम। दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेव मनी एंड टाइम। देख लें यहां पर बेटा कि यहां पर मैं ये मीन्स यहां पर प्लूरल क्यों है, क्योंकि इससे पहले जो ना, इससे पहले जो ये जो वर्ड लगा हुआ दीज, ये भी हमें बता रहा है कि यहां पर मीन जो है वो प्लूरल है। उसके हिसाब से यहां पे देख लें वर्ब जो इस्तेमाल हुआ ना सेव, अगर यहां पे ये सिंगुलर होता, अगर यहां पे सिंगुलर होता, ठीक है, तो यहां पे होता दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फिर होता सेव्स मनी एंड टाइम। सेव्स ई के बाद हम लगा देते एस, और इससे पहले ये जो दीज है ना, दीज, इसकी जगह पर यहां पे होता है इस्तेमाल दिस, ठीक है। बट द वर्ड मीन्स ओवर हियर इज नॉट सिंगुलर, it is plural, so because it is plural, so before that the word used that is these, and उसके साथ जो verb इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है plural verb that is save, ठीक है। so these means of transport save money and time. Move towards its third example, that is such species are rarely found in the world. Such species are rarely found in the world. यहां पर देख लें स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज के साथ जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है प्लूरल, ठीक है बेटा, क्योंकि यहां पर हमने स्पीशीज को
इज प्लूरल लिया है, तो अब क्योंकि ये प्लूरल है यहां पर, तो उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है दैट इज प्लूरल वर्ब। सच स्पीशीज आर रेयरली फाउंड इन द वर्ल्ड। अब उसी नाउन को देख लें, उसी नाउन को जब इस्तेमाल हमने किया है सेकंड एग्जांपल में, इससे नीचे वाले में, तो देख लें यहां पे लिखा हुआ है दिस स्पीशीज, हालांकि शक्ल के हिसाब से देख लें, स्पेलिंग के हिसाब से दोनों एक ही हैं। स्पीशीज आर, स्पीशीज इज, तलफ्फुज भी सेम आ रहा है, ठीक है ना, स्पेलिंग भी सेम आ रही है, लेकिन देख लें इशारतन यहां पर स्पीशीज से पहले क्या लिखा हुआ है, दिस। दिस सिंगुलर को इंडिकेट करता है, और इससे ऊपर, ठीक है ना, इससे ऊपर सच स्पीशीज, हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि दीज स्पीशीज, आसानी के लिए मैं अगर कहना चाहूं दीज स्पीशीज आर रेयरली फाउंड, वी कैन से सच स्पीशीज, या आप कह सकते हैं कि दीज स्पीशीज आर रेयरली फाउंड इन द वर्ल्ड, और नीचे वाले सेंटेंस में एग्जांपल में देयर इज दिस स्पीशीज इज रेयरली फाउंड इन द वर्ल्ड, दिस स्पीशीज इज रेयरली फाउंड इन द वर्ल्ड, ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल आफ्टर दिस देयर इज अबाउट पेन्स, सो इन दिस रिगार्ड, कॉमा, such in this regard much pains has been taken, in this regard much pains has been taken। अब देख लें बेटा यहां पर जाहिरन हमें ये लग रहा है प्लूरल पेन्स, ठीक है, लेकिन देख लें उसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है सिंगुलर, ठीक है, इसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है सिंगुलर। अच्छा, एक हल्की सी बात भी आपसे थोड़ी सी मैं यहां पर भी शेयर कर दूं, देख लो बेटा, इस नाउन से पहले यहां पर देख लें एक एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है मच, ठीक है ना। अब ये जो ना ये हमारी हेल्प कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है कि ये जो इसके बाद नाउन इस्तेमाल हुआ ना पेन्स, ये यहां पर सिंगुलर है, ये हमारी मदद कर रहा है। हाँ, इसको हम प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं। तो फिर यहां पे क्या होता है, वहां पे होता ग्रेट, GREAT, ग्रेट, अगर यहां पे ग्रेट इस्तेमाल होता तो फिर होता ग्रेट पेन्स। अब ग्रेट मैंने कहा कि वो होता है प्लूरल को शो करने के लिए, सो ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, फिर होता हैव बीन, लेकिन क्योंकि यहां पर एग्जांपल में हमने इसको पेन्स को लिया है सिंगुलर, तो देख लें क्या लिखा हुआ है, मच पेन्स हैज बीन टेकन, मच पेन्स हैज बीन टेकन, ठीक है बेटा। नाउ वी मूव टूवर्ड्स रूल नंबर 18 that tells some nouns singular by look, देखने में हमें वो सिंगुलर लगते हैं, but they take plural verb, देखने में by look का मतलब होता है देखने में हमें वो सिंगुलर नाउन लगते हैं, लेकिन they take plural verb, लेकिन वो अपने साथ जो वर्ब लेते हैं वो होता है plural verb। Come to the example of rule number 18 that tells people are waiting for you outside। अब देख लें बेटा जाहिरन जो ना, जाहिरन देख लें, जाहिरन हमें ये सिंगुलर वर्ब लग रहा है, मतलब इसके एंड में एस इन्वॉल्व नहीं है, इसके एंड में हमने एस नहीं लगाया, ठीक है ना। तो जाहिरन हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसकी जो मायने है ना, मायने वो है प्लूरल में, तो देख लें उस वजह से इसकी जो इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है पीपल आर वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं बाहर, या लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, देख लें मैंने क्या कहा, कर रहे हैं। और वैसे भी आप खुद सोचो, लोग है सही होगा उर्दू में या लोग हैं सही होगा, अंदाजा लगा लो आप खुद, लोग है उर्दू में सही होगा या लोग हैं सही है, ठीक है। तो उसकी अंग्रेजी क्या बन रही है, पीपुल आर वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। क्लियर बेटा, ओके, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। नाउ वी मूव टुवर्ड्स इट्स नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज द क्लर्जी ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस are in favor of new policies। The clergy of all denominations are, देख लें यहां पर ये जाहिरन पीपल की तरह, जाहिरन क्लर्जी, ठीक है,
जाहिरन हमें लग रहा है सिंगुलर, लेकिन देख लें यहां पर जो वर्ब स्मॉल हुआ है, देख लें वर्ब 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 वो प्लूरल है. So the clergy of all denominations are in favor of new policies. ठीक है बेटा. So this was rule number 18, wherein I told you two examples. ठीक है. One was about people, other was about clergy. ठीक है. Rule number 19 that tells that with many a, meaning this we can say a phrase. ठीक है. Many a plus it should have singular noun when we are using many a, ठीक, and we are adding singular noun, तो वहां पर देख लें हम उसके साथ क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब. इससे मुराद ये है, इसका मतलब ये होगा कि मेनी अ हम एक साथ जो ना ये वर्ड्स लगा रहे हो, उनके बाद ये लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है. ठीक है. ये लाजिम है कि मेनी अ जब लगेगा तो उसके फौरन बाद अगर हमें नाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, नाउन, तो वो हमेशा होगा सिंगुलर. सिंगुलर नाउन होगा. आप देख लें सिंगुलर नाउन है तो हमारे दिमाग में भी ये बात होनी चाहिए कि भाई सिंगुलर नाउन है तो उसूलन, ठीक, अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक, अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो हमें सिंगुलर वर्ब लगाना चाहिए. सही है. अच्छा, लेकिन 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 यहां पर क्या मैं आप लोगों से एक सवाल करूं, मेनी अ का मतलब क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? ओह नो, इट्स ओके. अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं बेटा. मेनी अ का मतलब होता है मेनी, खाली मेनी जो होता है ना, मेनी का मतलब होता है बहुत से. अगर मैं खाली मेनी वर्ड लगाता, मेनी, तो उसके साथ जो नाउन लगता ना, मेनी के साथ मैं एक बात कर रहा हूं, उसके साथ जो नाउन लगता वो लगता प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन. अगर प्लूरल नाउन लगेगा तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि वहां पर उसके साथ फिर कौन सा वर्ब लगना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल? ओ भाइयों, प्लूरल वर्ब लगेगा, सिंगुलर थोड़ी लगेगा. ठीक है, क्योंकि प्लूरल नाउन लगा हुआ है. लेकिन देख लें वहां पर एक कंडीशन है, शर्त है कि मेनी के फौरन बाद जो ना, मेनी के फौरन बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए. उन दोनों के दरमियान में आर्टिकल अ ना हो. अगर आर्टिकल अ होगा तो अ के फौरन बाद हमें लगाना पड़ेगा सिंगुलर नाउन, और उसके फौरन बाद हमें लगाना पड़ेगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब. ठीक है बेटा. मेरे ख्याल में मैंने तकरीबन कोशिश की है, ठीक है ना, आपके लिए आसानी पैदा करने की. तो इंशाल्लाह आप लोग मतलब ये बात समझ चुके होंगे. सो नाउ कम टू इट्स एग्जांपल. मेनी अ मेन, आप देख लें बेटा, अ लगा हुआ है तो उसके साथ देख लें, ठीक है ना, सिंगुलर नाउन लगा हुआ है. अगर ये अ ना होता, अगर ये अ ना होता तो यहां पर MEN, मैन, MEN होता, प्लूरल नाउन होता. ठीक है ना. सो मेनी अ मेन, अब ये क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसकी वजह से देख लें यहां पर जो वर्ब लगा हुआ वो भी सिंगुलर लगा हुआ है. ठीक है, सिंगुलर लगा हुआ. ठीक है ना. मेनी अ मेन इज ट्राइंग टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स. अब देख लें क्योंकि ये एक शख्स है, ये एक शख्स है, इसकी वजह से यहां पर सिंगुलर वर्ब लगा है. तो यहां पर देख लें, यहां पर मैंने इस सिंगुलर नाउन के हिसाब से लगाया है यहां पर हिज. अच्छा चले भला एक मिनट, इसको इस तरह अगर कर लें, मैं अगर यही सेम जुमला कहूं इस तरह, ठीक है ना, ये कहूं कि मेनी मैन, MEN, मेनी मैन, MEN आर ट्राइंग टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ. अब यहां पर क्या होना चाहिए, अब होगा देयर, क्योंकि मैंने यहां पर प्लूरल का इस्तेमाल किया है. ठीक, तो जब प्लूरल का इस्तेमाल होगा तो यहां पर हो जाएगा देयर. लेकिन क्योंकि आज हमारा जो रूल है वो है मेनी अ से रिलेटेड, तो मेनी अ से रिलेटेड होने की वजह से यहां पर लगा हुआ है सिंगुलर नाउन. इसके बाद जो फौरन इसके बाद जो वर्ब लगा है वो सिंगुलर वर्ब लगा है. तो देखने क्या हो रहा है, मेनी अ मैन इज ट्राइंग टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ his family members. ठीक है बेटा. So that was today's lecture about subject verb agreement, wherein I taught you 3 rules, ठीक, meaning 17, 18 and 19. मतलब अगर हम इनको एज अ होल लें तो हमारे तकरीबन 1 से लेकर आज तक
आज के लेक्चर में जो हमने रूल सीखे तो 1 से लेकर आज तक हमारे हुए 19। ठीक है बेटा, अभी भी कुछ मतलब रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मुतालिक, सो इंशाल्लाह दैट विल बी टॉट टू यू इन नेक्स्ट वीडियो. So this was our today's lecture wherein I taught you some rules about subject verb agreement. I end today's lecture with this beautiful dua which used to be said by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He would say, Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase my knowledge. Oh मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर. Oh मुझे रब मुझे इल्म में इजाफा कर. Until next video, bye bye.